फ्रेशर हैं, सीखेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये है, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। और ऐसा कुछ नहीं है कि भारत सरकार के द्वारा और किसी के द्वारा कि बी फार्म वाले हैं तो बी फार्म वाले को लेना है। बीएससी वाले भी जॉब करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, इवन इनपुट। और दूसरा क्या है ना, कॉलेज वाले बी फार्म करा देते हैं। कैंपस प्लेसमेंट 99% कॉलेज में नहीं है इंडिया में। अच्छे कहते हैं बी फार्म बहुत ही वाहियात कोर्स है, नहीं करना चाहिए, हालांकि नौकरी नहीं मिलती है बी फार्म करने की। आज साल में मुश्किल से 3 लाख रुपये आपको मिलेंगे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन। आई एम सुमित कुमार, एम फार्मेसी। So today's video I am going to discuss about the topic I have written here on my green board. B pharmacy course completed but no job. So आज का वीडियो इस संदर्भ में है, बी फार्मेसी कर लिया है लेकिन जॉब नहीं है कहीं पर भी। तो ये मेरा वीडियो कोई डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है। जो बी फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं उसको डीमोटिवेट करने का कोई मुझे इरादा नहीं है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको बी फार्मेसी कोर्स नहीं करना चाहिए। कोई कॉलेज वाले सोच रहे होंगे कि जिन्होंने बी फार्मेसी कॉलेजेस खोल रखा है तो इसका निगेटिव एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, निगेटिव एस्पेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट्स एवर रियलिटी इज़ देयर, जो प्रैक्टिकली प्रेजेंट है आज के सिचुएशन में। बी फार्मेसी के बाद आफ्टर बी फार्मेसी व्हाट आर द चैलेंजेस दे हैव टू फेस वाइल गेटिंग जॉब। नौकरी लेना है तो क्या चैलेंजेस है, क्या दिक्कतें हैं इसके संबंध में। तो वीडियो आप कंप्लीट देखना चाहते हैं, दो दे आर डूइंग बी फार्मेसी, दो दे आर इन फाइनल ईयर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो बी फार्मेसी इट इज़ 4 ईयर डिग्री कोर्स। ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, 4 ईयर टेक्निकल कोर्स इट इज़, इन विच पढ़ाया जाता है इसमें मेडिसिन से रिलेटेड, फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन, कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन। और जैसे डी फार्मेसी करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसको कंपाउंडर बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसी नाम से जानते हैं। तो बी फार्मेसी ऐसा है, फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन, जो भी दवाइयाँ बनती है, टैबलेट, कैप्सूल, जेल, ऑइंटमेंट, सिरप, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, जो इंजेक्शन से मदद से लगती है, इन्फ्यूजन्स, तो उन सब के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। और इस दवाई को बनाए कैसे, उसका फार्मूला कैसे बनाए, मशीन में इसको कैसे, पाउडर के फॉर्म में है तो टैबलेट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, जेल के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, सेमी सॉलिड के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, सुई देना है, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन कैसा रहेगा। तो उसके संबंध में ये टोटल पढ़ाई है, 4 साल की होती है पढ़ाई। एंड ये कोई सस्ती पढ़ाई नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग इन गवर्नमेंट कॉलेज तो चलो सस्ता है, सस्ते में पढ़ाई कर लोगे। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई महंगी है। महंगी इन द सेंस मोटा मोटा एवरेज बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग, कहीं कम भी हो सकता है फीस स्ट्रक्चर, ज़्यादा भी हो सकता है। मोटा मोटा मैं बता दूँ, 4 साल का है, जैसे अब सेमेस्टर वाइज स्टार्ट हो गया है तो एवरेज बता दे रहा हूँ। 1 साल का फ़ीस 1 लाख आप मान लो, तो 4 साल का फ़ीस 4 लाख रुपये हो गए। प्लस आप 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रख लो, बुक्स यू आर परचेजिंग, समथिंग फॉर्म यू हैव टू फिल, दिस इज़ 5 लाख इज़, मतलब 5 लाख रुपीज़ इज़ मिनिमम कॉस्ट। एंड 4 साल आपको देने हैं बी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया रिलेटेड टू बी फार्मेसी। तो 4 साल समय दे रहे हैं, 5 लाख मिनिमम मनी आपको मतलब चाहिए पढ़ने के लिए। प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो, गवर्नमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट में फार्मेसी कॉलेज बहुत कम है। बाकी किसी भी स्टेट में जाएंगे ना, बहुत कम संख्या में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे आपको, लेकिन फार्मेसी कॉलेज, नंबर ऑफ़ फार्मेसी कॉलेज आर वेरी लेस। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, इसलिए प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं और वहाँ पे इसलिए फ़ी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी काफ़ी कम है। वो डिपेंड करता है, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन काफ़ी कम होता है कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। अब बात करें, मैं डिस्कस करूं दैट बी फार्मेसी कोर्स कंप्लीटेड बट नो जॉब्स। सो आई हैव गेटिंग सो मैनी कमेंट, बी फार्मेसी बेकार कोर्स है, नहीं करना चाहिए, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, बकवास कोर्स है। Miss, those they have completed, they are also telling this kind of
थिंग्स, ऐसा है। तो बी फार्म को लेकर वो बहुत सा डीमोटिवेट है। तो व्हाट आर द प्रैक्टिकल रीजन जो धरातल पे है, थ्योरेटिकल नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विथ यू। थ्योरी कुछ और होती है, प्रैक्टिकल कुछ और होती है। तो प्रैक्टिकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट हैपन्स इफ़ यू आर गोइंग टू फिनिश बी फार्मेसी एंड यू आर लुकिंग फॉर जॉब। तो बी फार्मेसी आपने कर लिया। अब जब आप जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे तो सरकारी नौकरी की बात करूं, फार्मेसी है, फार्मासिस्ट है, ज़्यादातर नौकरियां निकलती है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट मतलब जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन पर्ची पे, ये दवाई है, बुखार की दवाई है, 3 टाइम खाना दिन में, और कोई XYZ डॉक्टर को लिखाया पर्ची में जो लिखा दवाई, इनका काम है उस पर्ची को देखना और सही दवाई देना, डॉक्टर दवाइयाँ कैसे कैसे खानी है उसके बारे में पेशेंट को जानकारी उपलब्ध करवाना। जो सरकारी नौकरी लगती है, जो ज़्यादातर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं, मैक्सिमम हॉस्पिटल में ही, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और सेमी गवर्नमेंट का हो, तो मैक्सिमम फार्मासिस्ट की नौकरी इसी में होती है, नंबर जो ज़्यादा होती है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसमें भी मुश्किल से 10 या 15 फार्मासिस्ट ही होंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसी नहीं होती है। होगी भी तो हॉस्पिटल में ही होगी, बाकी जगह आपको ड्रग एनालिस्ट होती है, ड्रग इंस्पेक्टर होती है, इसकी कभी कभी ही वैकेंसी निकलती है। तो ये एक ही ऑप्शन है। अब बचता है प्राइवेट ऑप्शन। तो भाई सबको तो सरकारी नौकरी लग नहीं रही है भाई, अब बी फार्म को उसके बाद जॉब तो करना है। तो भाई किस तरह के जॉब अवेलेबल है भारत में, इसके सेंस में बात करूँ मैं। तो सबसे पहले बात कर लें, यदि बी फार्मेसी करके लोग दवाई बनाने वाली कंपनी में यदि जाना चाहते काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पे टैबलेट बनता है, कैप्सूल बनता है, लिक्विड बनता है, सेमी सॉलिड बनता है, पैरेंटल फॉर्मुलेशन बनते हैं, यू वांट टू गेट जॉब देयर, आपको यहाँ पर जॉब करना है। तो सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है कि बी फार्मेसी में जो पढ़ाई किया है, थ्योरी जो की है लीव अबाउट थ्योरी, प्रैक्टिकल जैसे किया है, जैसे फार्मास्यूटिक्स में किया, फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स 2, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, या जो भी किया है लैब में किया है, तो वहाँ का जो सेटअप है वो फार्मा इंडस्ट्री के सेटअप से बिल्कुल मैच नहीं करता है, नॉट एट ऑल। फार्मूलेशन के संबंध में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। मतलब वहाँ जो आउटलेट बने होते हैं, प्लस वहाँ जो मशीन्स होती है, कंप्रेशन मशीन है, ग्रेनुलेशन मशीन है, कोटिंग मशीन है, सिर्फ दिखाने के लिए होती है। कॉलेजों में सिर्फ दिखाने के लिए छोटा छोटा कोटिंग मशीन रख लिया, छोटा कंप्रेशन मशीन रख लिया, और वो चलते भी नहीं है। उसको चलाने के लिए ऑपरेटर भी नहीं है, स्टूडेंट को भी चलाने नहीं आता है, टीचर है उनको भी चलाने नहीं आता है। वो सिर्फ मैक्सिमम कॉलेज में एज ए शो पीस की तरह वो सिर्फ रखा हुआ रहता है, बस शो पीस है, वो देख ले। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टैबलेट बनाना है तो सिर्फ ग्रैन्यूल बना सकते हैं, बस ग्रैन्यूल बना लिया, उसका कंप्रेशन तो उसमें है ही नहीं। लिक्विड है, लिक्विड में आप थोड़ा सिरप बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स में आप लैब स्केल पे, बोतल में है ना बनाते हैं, उसके ऊपर लेबलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ सीखते हैं। थोड़ा क्रीम बना लेते हैं, थोड़ा जेल बना लेते हैं, सपोजिटरीज बना लेते हैं, ये सारी चीज़ आप लैब के स्केल पे करते हैं कि। और लेकिन जो कंपनी में काम होता है, कंपनी का आउटलेट होता है, कंपनी में काम करने का तरीका क्या होता है, उनके डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकिंग रिकॉर्ड, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना। वो एक्जैक्टली होता क्या है, उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, इस्तेमाल उसको फिल कैसे करें, क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रैक्टिकली। और जो पढ़ते हैं यहाँ पे कॉलेजेस में, इसमें ना BMR के बारे में मेंशन है, ना बैच पैकिंग रिकॉर्ड के बारे में, और भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है ना। हर चीज़ का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। गाउनिंग कैसे पहने उसका SOP रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाउ टू वियर गाउनिंग, स्टेप बाय स्टेप, पहला क्या पहनना है, दूसरा क्या पहनना है, तीसरा क्या पहनना है, शूज़ कब पहने हैं, हेड कब डालना है वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। यू आर इंटरिंग कंप्रेस दैट प्लांट, इंटर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, SOP रहता है। यू आर गोइंग टू कंप्रेशन मशीन, उसका क्या होता है इंटर करने का, देन हाउ टू ऑपरेट, सबकी SOP होती है। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है जब आप पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स में। फॉर्मुलेशन में बात करूँ तो डॉक्यूमेंट हैंडल करने के लिए आता है नहीं। प्रैक्टिकल में जो वहाँ किया है, छोटे छोटे करते हैं प्रैक्टिकल, तो ये तो उसका एट पायलट प्लांट स्केल अप टाइप का यहाँ पे सेटअप होना चाहिए, मेरा मानना है। यदि है कॉलेज में ऐसा सेटअप तैयार करना चाहिए, और वो बिल्कुल फंक्शन होना चाहिए, फंक्शंस अलॉन्ग विद दैट डॉक्यूमेंट। उसको जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती है, चाहे सॉलिड फॉर्मुलेशन हो, टैबलेट है, कैप्सूल है,
चाहे लिक्विड फॉर्मुलेशन हो उसका प्लांट अलग होता है, चाहे सेमी सॉलिड हो, किसी एक को मिमिक करना चाहिए, प्रोटोटाइप बनाना चाहिए और उसको तभी उसको काम करेंगे स्टूडेंट, सीखेंगे, तभी उसको यूज टू हो पाएगा यहाँ पर स्मॉल स्केल पे, यहाँ पे कॉलेज में। तब यदि वो प्लांट जा रहे हैं तो उसको वो अच्छी तरह सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लैब है भाई, अलग अलग फार्मास्यूटिक्स की है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोगेनेसी है, बिल्कुल अलग चीज़ है। कंपनी में जाएंगे तो बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों में कोई भी मैच बिल्कुल नहीं खाता है। ऐसे ही QC या क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ आपको डाइल्यूशन आता है, अच्छा 5%, 2%, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बना ले, इतना बनाना आता है। HPLC कोई भी नहीं रखता है कॉलेज में, नोबडी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट HPLC। UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी बहुत सारे कॉलेज में नहीं रहता है, कुछ में रहता है, बहुत सारे में नहीं रहता कि कुवेट कैसे उसका हाउ टू यूज, हाउ टू हैंडल कुवेट, हाउ टू क्लीन इट ऑल्सो, ठीक है ना। होता है कि कुवेट में पानी डाला, कितना डालना है, अपर मिस्कस, लोअर मिस्कस, उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, कैसे रखना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कहीं कराया जाता है, कहीं नहीं कराया जाता है। तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री में होता है, कंपनी में होती है, वैसा प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता है। तो जब आप फार्मा कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे ना, सो दे विल कंसीडर यू एज ए फ्रेशर ओनली, ठीक है ना। जैसे आपको कुछ पता नहीं है, आप बोलेंगे नहीं मुझे थ्योरी में तो टैबलेट का पता है, क्या फॉर्मुलेशन होता है, डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, XYZ सब पता है हमें, वो सारी बात आपकी सही है। लेकिन क्या है ना, प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ पता नहीं होता। जो अब वहाँ गए, आपको वहाँ एग्जीक्यूट कर लिया, अब बोल दिया भाई जाओ जाके कंप्रेशन मशीन में काम करो जाके, तो क्या वो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड लेके कंप्रेशन मशीन में वो काम कर लेगा? वो तो प्रोसीजर होती है, सिखाया जाता है कि इशू कैसे करें बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उसके बाद कहाँ जाना है, किसको अप्रोच करना है, लाइन क्लियरेंस क्या होता है, उसके डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, क्या फिल करना है, ऑपरेटर और मैन पावर कैसे हैंडल करने हैं, ग्रेन्यूल्स को क्वारंटाइन से कैसे रिलीज़ कराना, कहाँ एंट्री करना है, टेम्परेचर मॉनिटर कैसे होगा एरिया का, ऑपरेटर कैसे उसको यूज करेगा, उसके स्टार्टिंग टाइम क्या दें, मशीन सेटअप कैसे होता है, ऑल पैरामीटर, हाउ टू चेक फॉर्मुलेशंस पैरामीटर, टैबलेट चेक करना तो टैबलेट्स के जो पैरामीटर होते हैं, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस है, डिसइंटीग्रेशन टाइम है, थिकनेस है, लेंथ है, अपीयरेंस है, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। दैट ऑल्सो पर्टिकुलर टाइम, यानी कि सुबह से चेक करे शाम लगा दिए, ठीक है ना। ऑपरेटर कंप्रेस करके दे दिया फॉर्मुलेशन आपको, टैबलेट दे दिया आपको, तो उसको आपको इवैल्यूएट करना है, दैट टू गिवन टाइम जो फ्रेम होता है, इसमें मान लो 1 घंटा लग रहा है या आधा घंटा लग रहा है, उसमें ही आपको करके बताना है। देन फर्दर ही कैन मूव, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन साइड, फ्रॉम क्वालिटी एश्योरेंस साइड, हरी झंडी मिल जाती है, दे कैन स्टार्ट, देन प्रोडक्शन कंप्रेशन मशीन स्टार्ट हो जाता है। एक बैच में 10 लाख टैबलेट बन रहा है या जो भी बन रहा है। तो ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर, चाहे QA हो, QC हो, प्रोडक्शन हो, कोई भी डिपार्टमेंट, पैकिंग हो, किसी का भी एक्सपोजर कुछ ऐसा नहीं रहता है जो प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, MBBS स्टूडेंट से, जो मेडिकल स्टूडेंट रहते हैं। पढ़ाई करने के बाद 1 साल वो इंटर्नशिप करते हैं अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, मतलब पेशेंट को देखते हैं, क्या तकलीफ़ है वो लिखते हैं, फिर डायग्नोसिस क्या होगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या क्या दवाई देंगे, क्या क्या टेस्ट हमें लिखने हैं। तो 1 साल वो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकली वहाँ पर रह के, तभी उन्हें थोड़ी नॉलेज आती है। 4 साल वो पढ़ाई कर लें और इंटर्नशिप नहीं करे कायदे से तो कुछ नहीं सीख पाएंगे वो। और जब पढ़ते भी हैं उसके बीच में ये हॉस्पिटल वो उनको के साथ अटैच रहता है, तो हॉस्पिटल तो जाना ही जाना है उनको, लेकिन 1 साल के बाद कंप्लीट इंटर्नशिप ही करना है पढ़ाई के बाद, तो ये कंपलसरी है। तो इट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो 1 साल में वो सीख जाते हैं बहुत कुछ, पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे पूछना है, कैसे डायग्नोसिस करना है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलाना है, इस तरह की दिक्कत है तो कौन कौन से टेस्ट मुझे फॉलो करने चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एटलीस्ट वो स्टार्टअप हो जाता है, सीख जाते हैं। कल को कोई वो सरकारी हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, जॉब मिल जाता है, या प्राइवेट कहीं ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें पता है हाउ टू वर्क, पेशेंट आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए तो कैसे मुझे ट्रीट करना है। बट फार्मेसी B.Pharm करने के बाद आप कंपनी जाएंगे, आपको पता नहीं है टैबलेट कंप्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे हैंडल करना है, लिक्विड फॉर्मुलेशन कैसे करना है, सेमी सॉलिड कैसे करना है, ये होना चाहिए प्रैक्टिकली। B.Pharm के बाद 1 साल, मतलब जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं कंपलसरी 1 ईयर इंटर्नशिप होनी चाहिए। चाहे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करिए, टैबलेट में करिए, ग्रेन्युलेशन में, कोटिंग में करिए, एरिया में पैकिंग में करिए,
या फिर लिक्विड प्रिपरेशन में करिए, सेमी सॉलिड वाले में करिए, पैरेंटल फॉर्मुलेशन में करिए, जिसमें आपको इच्छा है। ऐसे ही जो मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उन्हें 1 साल का मार्केटिंग में काम करें, वहाँ पर जैसे प्रोडक्शन कंपनी में काम करें, काम करने दो, सैलरी मिलता सैलरी लेने दो। 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके पास प्रोडक्शन का, किसी भी डिपार्टमेंट का, QA किसी जिसमें आप काम कर रहे हैं। 1 साल मार्केटिंग में काम करो आप, 4 साल के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा किसी भी कंपनी में मार्केटिंग कैसे करते हैं। ऐसे ही दो दे वांट टू वर्क इन फार्माकोविजिलेंस, दो दे वांट टू वर्क इन क्लिनिकल ट्रायल, तो 1 साल उन्हें छोड़ दो। 1 साल के बाद डॉक्यूमेंट लाएगा मैंने वहाँ काम किया, चाहे इंडस्ट्री में काम किया, फार्माकोविजिलेंस में काम किया, जो डेस्क पे काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर पे जो क्लिनिकल ट्रायल में काम करना चाहते हैं, तो इस तरह से वो काम करेंगे। देन दैट सर्टिफिकेट दे नीड टू सबमिट इन कॉलेज, देन कॉलेज विल सेंड टू यूनिवर्सिटी। तो जब 1 साल का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, इट विल शो जेन्युइन कि प्रैक्टिकली उसको पता है। जब कंपनी देन उसके बाद जॉब के लिए आप जाएंगे ना, तो आप देंगे कि नहीं मुझे प्रोडक्शन में जाना है, उसको रहेगा अच्छा इस कंपनी में काम किया है तो टैबलेट में काम किया है, तो आपको पता होगा कि जब मैनेजर पूछेगा आपसे ना क्वेश्चंस किस एरिया में काम किया, अच्छा ये फॉर्मुलेशन था, यू विल बी एबल टू आंसर आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, डेफिनेटली 9 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर। 10 में से 9 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको पता होगा, ठीक है ना। जब काम किए रहोगे तो बिल्कुल आपको पता रहेगा, जब काम ही नहीं किए रहोगे तो पता कहाँ से होगा फिर आपको। तो ये एक चीज़ है कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण काम क्या होता नहीं होता है। मतलब 1 ईयर इंटर्नशिप शुड बी कंपलसरी अकॉर्डिंग टू मी व्हाट्स एवर आई हैव फेस्ड। मैं भी गया जब फार्मेसी के बाद इंडस्ट्री में एज ए फ्रेशर दे टुक, सब कुछ सीखना पड़ा स्टार्टिंग से ABCD एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और कोई भी फ्रेशर को लेना नहीं चाहता है जल्दी, हर कोई एक्सपीरियंस ही चाहता है। वंस यू विल बी एक्सपीरियंस, जैसे 1 साल इंटर्नशिप किया टैबलेट में, कैप्सूल में या सेमी सॉलिड में, तो आप जब अप्लाई करेंगे ना तो ईज़िली आपको कंपनियां ऑनलाइन भी जैसे मेल से अप्लाई करेंगे ना, ऑलरेडी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो उसको रिस्पांस देगी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस है ये, आपको नॉलेज है काम करने का, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे इंटरव्यू देने के, और जिसमें आपको अच्छा लगे कि इस कंपनी में जाना चाहता हूँ, इस फॉर्मुलेशन में जाना चाहता हूँ, इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, QA में जाना चाहता हूँ, QC में जाना चाहता हूँ, रेगुलेटरी अफेयर में जाना चाहता हूँ, उसमें आप जा पाएंगे। ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। जब आपको नॉलेज रहेगा, काम किए रहेंगे 1 ईयर इंटर्नशिप, तो आपको सैलरी भी फिर वो अच्छी मिलेगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या होता है, 1 साल का इंटर्नशिप नहीं है आपको, किसी में भी मार्केटिंग है, किसी में भी, जो मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ प्राइवेट जॉब के संबंध में, नॉट रिगार्डिंग गवर्नमेंट, तो होता क्या है फिर कि जब आप जाते हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं है। थ्योरेटिकल यू नो व्हाट इज़ टैबलेट, टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, बट उससे क्या प्रैक्टिकल में जो भाई वो तो आपको काम लेगा। भाई वो दवाई कंपनी खोला है प्रॉफिट कमाने के लिए, आपको सिखाने के लिए नहीं खोला है वहाँ पर, ठीक है। आप बोलेंगे यार फ्रेशर है, सीखेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये है, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। और ऐसा कुछ नहीं है कि भारत सरकार के द्वारा और किसी के द्वारा कि बी फार्म वाले हैं तो बी फार्म वाले को लेना है। BSc वाले भी जॉब करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, इवन इन प्रोडक्शन, इवन इन QA डिपार्टमेंट, इवन इन QC डिपार्टमेंट। और QC डिपार्टमेंट में तो भरे हुए हैं आज के डेट में भी। QC डिपार्टमेंट में जाओगे ना 80% विल गेट BSc, MSc एंड PhD पीपल इन जनरल साइंस, तो वो सब बहुत सारे पैकिंग में ही मिलेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी फार्म वाले ही सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। और दूसरा क्या है ना, कॉलेज वाले बी फार्म करा देते हैं। कैंपस प्लेसमेंट 99% कॉलेज में नहीं है इंडिया में। कैंपस प्लेसमेंट की बात करूं, कंपनियां नहीं आती हैं कॉलेज, ना कॉलेज वाले इंटरेस्ट दिखाते हैं। उन्हें 4 साल का पैसा मिल गया है, बात ख़त्म, डिग्री लो तुम जाओ। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। 4 साल 4 लाख रुपया दिया हमें, तो इसके लिए मैं कैंपस प्लेसमेंट लाऊँ, कंपनियाँ बुलाऊँ, इंटरव्यू कराऊँ, इनको भेजूँ मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में या मार्केटिंग में भेजूँ। कुछ लोग कॉलेज वाले बुलाते हैं मार्केटिंग के लिए, जो 1% है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ 1% है, मोटा मोटा। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, इट मे बी 2-3% ऑल्सो, लेकिन जो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम कॉलेज इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं प्लेसमेंट करने के लिए। जब प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो भाई नौकरी कहाँ से लगेगी। इसलिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि फ्रेशर कोई लेना नहीं चाहता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। 1 महीना नहीं मिल रहा, 2 महीना नहीं मिल रहा, 3 महीना नहीं मिल रहा, जॉब 4 महीना नहीं मिल रहा है। अब जैसे बच्चे उत्तर प्रदेश से किए हैं, बिहार से, झारखंड से किए, बंगाल से किए, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं नहीं, अब उन्हें जाना पड़ेगा बाहर, गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, बद्दी हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, देहरादून या हरिद्वार जाएंगे जॉब ढूंढने के लिए।
और फिर वहाँ वो धक्के खाएंगे, रिज्यूम देंगे और फिर उन्हें कंसल्टेंट पकड़ना पड़ेगा, उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे या जहाँ वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है यदि उनमें हो जाता है, मतलब उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं जॉब लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये कारण है, इसके कारण बच्चे कहते हैं बी फार्म बहुत ही वाहियात कोर्स है, नहीं करना चाहिए, हालांकि नौकरी नहीं मिलती है बी फार्म करने के बाद। दूसरा क्या है कि सैलरी की बात करें, सैलरी जैसे और टेक्निकल कोर्स करोगे ना सैलरी अच्छी मिलती है, जैसे बीटेक कर लो कंप्यूटर साइंस में लाखों में पैकेज मिलता है। बी फार्मेसी के बाद भी लोगों की उम्मीद होती है यह 4 साल का डिग्री कोर्स है, अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए आज के डेट में। लेकिन आज के डेट में बी फार्म करके जाओगे तो 20,000 25,000, बहुत अच्छी कंपनी होगी 25,000 स्टार्टिंग होगी महीने की, मतलब साल में मुश्किल से 3 लाख रुपये आपको मिलेंगे स्टार्टिंग। उसमें भी आपका पीएफ कटेगा, ये कटेगा, हाथ में 20,000 के आसपास सैलरी आएगी। यदि 25,000 होता है तब पर भी, तो ये कंडीशन है। तो सैलरी ग्रोथ काफ़ी कम है स्टार्टिंग। और दूसरे डोमेस्टिक कंपनियों में जाएंगे, छोटी कंपनी में तो और कम सैलरी है, 20,000 देंगे, 17,000 देंगे, 16,000 देंगे, ऐसी सैलरियाँ वहाँ पर देती है। तो ऑप्शन नहीं रहता, लोगों को काम करना पड़ता है। दूसरा क्या है, यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, मैं क्लिनिकल ट्रायल फार्माकोविजिलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें अच्छा पैसा मिलता है, क्लिनिकल ट्रायल और फार्माकोविजिलेंस मिल रहा है, डेस्क जॉब होता है और इससे ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है उसमें। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, 8 घंटे का जॉब होता है, कभी कभी 12 घंटे भी काम करने, सुबह 6 से शाम 6, शाम 6 से फिर पूरी रात की है, सुबह 6 बजे तक शिफ्टों में काम करना है, 6 बजे से 2 बजे दोपहर से रात 10 बजे तक बी शिफ्ट, रात 10 से सुबह 6 सी शिफ्ट, और 9 से 5 होता है जनरल शिफ्ट। तो आपका हर वीक चेंज होते रहेगा, ए शिफ्ट में है, कभी सी शिफ्ट में, कभी बी शिफ्ट में है, कभी जनरल शिफ्ट में है, तो स्लीप साइकिल चेंज हो जाती है। ऐसा है, मान लो नाइट शिफ्ट लग गया है, पूरा दिन खराब हो जाएगा, आओगे सो गई, कुछ काम आप तो थोड़ी नहीं कर पाएंगे फिर। ये सारी दिक्कतें होती है। एक तो सैलरी ग्रोथ नहीं होती है, जॉब ढूंढने में मारामारी होती है, परेशानी होती है, कैंपस प्लेसमेंट कराते नहीं है कॉलेज वाले, सैलरी ग्रोथ काफ़ी कम है। तो इस चक्कर में भाई मैंने इतना पढ़ा, इतना खर्च किया, बीएससी वाले भी आ गए हैं जॉब करने के लिए, कम पैसे में बीएससी कर लिए, मेरे बराबर सैलरी मिल रही है उनको, वो भी डिपार्टमेंट में सेम काम कर रहे हैं, सेम पोजीशन मिल रहा है, जो पोजीशन हमें मिल रहा है, हम यदि ऑफिसर का मिल रहा है, ट्रेनिंग ऑफिसर का मिल रहा है, उनको भी वही पोस्ट मिल रहा है, वही पैसा मिल रहा है, लगभग थोड़ा बहुत 19-20 अंतर है, 500-1000 रुपये का, उससे ज़्यादा अंतर है नहीं। तो इसलिए लोग ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि टेक्निकल कोर्स किया है लेकिन फिर भी जॉब मिल नहीं रहा है। तो जॉब का जो यहाँ पर बनाया गया है पीसीआई ने, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उनको ये कंपलसरी सुनिश्चित करनी चाहिए कि 4 साल के बाद भाई 1 साल इंटर्नशिप कराइए आप उनको, चाहे जो जिस क्षेत्र में जो भी करना चाहता हो, चाहे मार्केटिंग करना चाहता हो, चाहे क्लिनिकल ट्रायल, चाहे फार्माकोविजिलेंस, चाहे फार्मा इंडस्ट्री क्यूए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, किसी भी कहीं पर भी, तो एटलीस्ट उनके पास एक्सपीरियंस रहेगा 1 साल का। तो उन्हें एटलीस्ट कॉलेज वाले कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी कराते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, मौका रहेगा, खुद ही नौकरी वो ढूंढ पाएंगे और कंपनियां भी उनको फिर लेने के लिए तैयार हो जाएंगी आसानी से। फिर वो ज़्यादा बीएससी वाले पे फोकस नहीं करेंगे, इक्विवेलेंट नहीं समझेंगे। आज के डेट में भी आप जाओगे ना, बहुत सारी खास करके उसी डिपार्टमेंट में, बी फार्म इक्विवेलेंट टू बीएससी, क्योंकि क्या बी फार्म वालों को HPLC चलाना आता है, HPLC रखी रहती है सिर्फ देखने के लिए, चलाना आता है, वेदर दे नो हाउ टू ऑपरेट। बीएससी वालों को भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली यदि आपको आता होता, सिखाया गया होता कॉलेज में, तो आपको तुरंत हायर करेंगे यदि HPLC आपको चलाना आता हो, क्योंकि HPLC इज़ वो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिससे आप जो क्वालिटी है वो चेक करते हैं, कैसी क्वालिटी है फॉर्मुलेशन की या रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी दिक्कतें हैं, और आज के डेट में भी यही है, 2025 चल रहा है, सेम सिचुएशन है ऐसा बी फार्मेसी करने के बाद। इसलिए ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप बी फार्मेसी कर भी लिए हैं तो ईज़िली यू कैन सर्वाइव, यू कैन गेट जॉब एंड स्लो ग्रोथ है। स्टार्टिंग में बोला कम सैलरी, लेकिन 7, 8, 10 साल के बाद आपको ठीक ठाक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी मिलने लगे, डिपेंड अपॉन। और ये भी डिपेंड करता है कि अच्छा 5 साल के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी। जितना स्किल होगा, नॉलेज होगा प्राइवेट सेक्टर में, एक्सपीरियंस कम भी हो, स्किल अच्छा है, ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। एक्सपीरियंस ज़्यादा है 10 साल का, लेकिन स्किल कम है, नॉलेज कम है, तो आपको फिर वो पैसा नहीं देंगे। वहाँ पे वो चीज़ नहीं देखते हैं, स्किल देखते हैं, स्किल कितना, आप कितना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में संभव है कि नहीं है, तभी आपको वो पैसा मिलता है।
ठीक है ना, हाउ यू आर एबल टू हैंडल पीपल से कम्युनिकेशन कैसा है, आप किस तरह अपना काम निकाल सकते हैं और कम समय में और फास्ट, क्योंकि कंपनी को कुल मिला के आपको रखा है काम करने के लिए, कम समय में उनको ज़्यादा काम करके दो जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। आपको यदि 25,000 महीने के दे रहा है तो आपसे मेहनत करके महीने में 2 लाख 4 लाख का काम कराएगा, कंपनियां ऐसी होती हैं, ठीक है ना। तो ये तो था सारा इन्फॉर्मेशन, A to Z इन्फॉर्मेशन अबाउट बी फार्मेसी कोर्स। एंड आपको समझ में आ गया होगा कि बी फार्मेसी के बाद जॉब बट नो जॉब, जॉब क्यों नहीं होती है और उन्हें क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई कमेंट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। डू नॉट आस्क माय फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मांगिएगा फ़ोन से, डायरेक्ट सिर्फ कमेंट सेक्शन में मैं यदि पॉसिबल होगा तो आंसर करने की कोशिश मैं करूँगा।